Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. This is class 12th. After shortly lockdown, today first class of the mathematics and related to chapter number 3 because लास्ट क्लासेस हम लोग की मैट्रिसेस चैप्टर पे बेस थी जिसमें पीडीएफ के फॉर्म से पीडीएफ की हेल्प से हम लोग ने बहुत से क्वेश्चंस को बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चंस को और उसके इंट्रोडक्शंस पार्ट को हम लोग ने डिस्कस किया था। सो इन टुडेज़ क्लास उन सारे पीडीएफ फॉर्म्स को उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस उसको हम लोग रिकॉल करते हैं इन दिस क्लास। ओके, तो मैट्रिसेस में हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस को अप्लाई करते हुए स्क्वायर मैट्रिसेस 2x2 एंड 3x3 के ऑर्डर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे। So now in chapter number 3 come on the miscellaneous exercise। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत से ऐसे डिफरेंट कैलकुलेशंस और डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी हम लोग को और कुछ एमसीक्यूज और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें स्क्यू मैट्रिसेस एंड सिमेट्रिक कंडीशंस को बताते हुए आपको सॉल्व करना है। बट सेलेक्टिवली इसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे प्रीवियस बेसिक पार्ट को इस क्वेश्चंस में रिकॉल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z if a matrix A this satisfies the equations A transpose A is equal to I. I is identity matrix. In identity matrix, diagonally elements are 0 and 1. 0 and 1. तो diagonally के रिलेशन का क्या मतलब जाएगा? 1 से काउंट होगा, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे पास क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। Similarly, question number 7 for what values of x 1 to 1 this is equal to O. Here O means what? Null matrix. Zero matrix. In zero matrix all elements are 0. तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, समझने के लिए इजी होगा और कैलकुलेशंस पार्ट इसका शॉर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 solution for what values है ना, तो for what values, so here we have 1 2 1, this is the matrix box, and again 3x3 element is there, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 second matrix, and now again 0 2 x matrix. All three matrix is equal to O. Okay. सॉरी, तो अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है? ये हमारे लिए रोज का फॉर्म है। तो रोज के फॉर्म का मतलब है कि 1x3 का ऑर्डर है, 3x3 का ऑर्डर है, एंड हियर 3x1 का ऑर्डर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर्स को हम लोग रोज के फॉर्म में करते हैं एंड आफ्टर मल्टीप्लाई साइन कॉलम वाइज में करते हैं। तो दिस इज द 1 rows but 3 columns. Here 3 rows but 3 columns, and here 3 rows but 1 columns. Agree? तो अब एक साथ सबको मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो फर्स्टली स्टार्टिंग के 2 मैथड्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं।
फर्स्ट मैट्रिसेस के रोज के रेस्पेक्ट में कर लीजिए या सेकंड मैट्रिसेस के कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। सो इस चीज को हम लोग करते हैं यहाँ। ओके, तो फाइनली हमारा फर्स्ट मैट्रिसेस क्या है, रोज फॉर्म में। तो हम यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे विद द अलोंग रोज फॉर्म। तो रोज फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपने मैट्रिसेस बॉक्स को लेते हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करने का मतलब ये है कि हमारे पास 1 है, तो 1 वन ज़ा 1, 1 वन ज़ा 1 सिंपली हमारे पास हो जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या है 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, हम ये कर देंगे। क्लियर। फिर 1 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये कर देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये हमारा रोज का एक एलिमेंट बन जाएगा। फिर इसी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। एंड अब थर्ड कॉलम को हम लोग अपने फिर रोज के फॉर्म में कर लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई 1 यानी 0 1 ज़ा 0, प्लस 1 2 ज़ा 2, प्लस 2 1 ज़ा 2। एग्री। और ये हमारे पास क्या है 0 2 x, ये हमारे लिए नल मैट्रिक्स चल रहा है, उसका लास्ट में लोग यूज करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस 4 5 मीन्स 6, 2 2 2 4, 6 2 4, 6 2 4। ओके, एंड 0 2 x। अगेन यहाँ पर 3 मैट्रिसेस थे, अब किस में कन्वर्ट हो गया, मिनिमाइज होकर के 2 मैट्रिसेस में आ गए। अब 2 मैट्रिसेस में सेम प्रोसेस, दिस इज द फॉर्म ऑफ रोज एंड दिस द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो फिर क्या करते हैं कि इस कॉलम को हम रोज के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में बेनिफिट क्या होगा, 0 6 ज़ा 0, प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस 4x, दैट्स इज एंड ओ। अब क्या करना है कि ये हमारा मैट्रिसेस बॉक्स साथ में चल रहा है, राइट हैंड साइड में कोई मैट्रिसेस नहीं, तो हम लोग उसको नल मैट्रिक्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो 4 प्लस 4x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 इन मैट्रिक्स बॉक्स। तो मैट्रिक्स बॉक्स हमारे साथ टैली होने के बाद कंडीशन क्या बन जाएगी, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, नॉट ओ, दिस इज 0, बट यहाँ तक क्या था, कैपिटल O यूज हो रहा था, सिंबल ऑफ द नल मैट्रिक्स। सो हियर 4x कन्वर्टेड -4, देन x is equal to -4 upon 4, 4 cancel, so x is equal to -1. For what value of x? Here value of x is equal to -1. Clear? तो ये हमारे पास आगे हो गया, required value of x is -1. This is the answer of question number 7. Question number 8 पे आते हैं। If a is given, then show that. Question number 8. Question number 8. Then show that. Na? So it is given that it is given that what? Capital A matrix, this is 3 1 minus 3 2, this is the square matrix. Okay, then show that, तो जो शो करना है, तो उस शो को प्रूफ करने के लिए हमें शो दैट क्या करना है, शो दैट st क्या करना है हम लोग को, कहाँ गया, शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, नॉट ओ। ओके, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शंस को लेकर के हम लोग 0 सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, बट शो दैट में सबसे पहली कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास, a स्क्वायर, तो हमको सेल्फ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। सो जब सेल्फ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं a स्क्वायर मीन्स a क्रॉस a, सो हियर 3 1 -1
2, 3 1 -1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस से इसको अप्लाई करेंगे। हियर 3 3 जा 9, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 -1, तो 9 -1 हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अब इस पोजीशन पे आते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 -3, जिस फॉर्म में हम करना चाहें -3 एंड देन -2, -3 देन -2, सही। सो हम लोग ने क्या किया, अभी इसको एक्सेप्ट किया इस फॉर्म को, 3 3 जा 9 एंड इसका क्या लिया हमने 1 1 जा 1 -1, ठीक। अब क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × 3 मीन्स -3 एंड इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो -3 -1 -3 -1 कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ गलतियां क्या हो रही हैं, गलतियों का मतलब ये है कि फाइनली हमको स्क्वायर मैट्रिसेस में अगर हम लोगों ने इस एलिमेंट को चूज़ किया तो 3 3 जा 9 इसको एक्सेप्ट करेंगे और हम कॉलम के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं। तो इसका 3 लेंगे तो इसका 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -1 हम लिखिए, यानी कॉलम में लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह कॉलम में लेके इसको हम फिर अब चलते हैं। कॉलम का मतलब कि इसी को लेते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे हम किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो 3 1 जा 3 -1 2 -2, एग्री। यानी हम लोग ने ये एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 4 एलिमेंट के साथ कर दिया। अब 1 को एक्स्ट्रा करेंगे। 1 किसके साथ लेंगे, 1 3 जा 3 एंड 2 1 जा 2 -2, तो 3 -2 हमारे पास बन जाएगा। 1 3 जा 3 1 3 जा 3 एंड 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1 -1 एंड 2 -1 एंड 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई किया। गलती क्या हो रही थी कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस होने की वजह से हम लोगों ने टारगेट लिया कि इस एलिमेंट का कॉलम के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई हो जाए, फिर इसके पास हो जाए, फिर इसके पास हो जाए। तो हम लोग ने क्या करना चाहेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, तो फिर ये -1 है तो -1 को हम लोग ने इससे लिया, यानी इसका कॉलम इसका रोज हम लोग ने लिया, इसका कॉलम और इसका रो एक्सेप्ट किया। तो 3 3 जा 9 -1 × 1 मीन्स -1, एक्सेप्टेबल हो गया। फिर इसी प्रोसेस में अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो किसको एक्सेप्ट करते हैं ये देखना रहता है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसी कॉलम को एक्सेप्ट किया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, यानी एक कॉलम को पहले हम लोग ने इस फॉर्म में मल्टीप्लाई, अब एक्सेप्ट किया हमने 1 3 जा 3 किया, तो इसका 2 कहाँ जाएगा, 2 1 जा 2, सेम प्रोसेस हो। फिर हम लोग ने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा, अब इसको लिया 1 1 जा 1 देन 2 2 जा 4। सो ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसको सॉल्व कर लिया जाए। 9 -1 मीन्स 8, 3 -2 मीन्स 1, 3 + 2 मीन्स 5, -1 + 4 मीन्स +3, ये वैल्यू होगी 8513। तो 8513 में एक प्रॉब्लम यहाँ पर है -3 -5 -3 -3 -2 -1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 का साइन है, -3 -2 मीन्स -5, क्लियर। तो 8553 हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं टेकिंग LHS। LHS में अपने पास कंडीशन है a² - 5a + 7
I. Okay, so value of a square is 8, 5 minus 5, 3 minus 5, and matrix of A is 3, 1 minus 1, 2 plus 7 I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा 1 0 0। ठीक, तो डायगोनली हमको निकालना था तो हम कोई भी मैट्रिसेस को फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 0 0 1 हो गया। अब फर्दर क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन से पहले इसको सॉल्व करना है। 8 5 minus 5 3 as it is noted, एंड हियर क्या करते हैं कि माइनस का साइन बाहर रहते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 = 15, 5 1 = 5 minus 5 5 2 = 10, and here multiply by 7 7 1 = 7 0 0 7। After subtraction 8 minus 15 8 minus 15 minus 7, 5 minus 5 0, minus 5 minus 5 minus minus plus minus 5 plus 5 will be 0, and 3 minus 10 minus 7 plus 7 0 0 7। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज लगी, -7 + 7 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या आ गया हमारे लिए, नल मैट्रिक्स आ गया। तो नल मैट्रिक्स को हम लोग किस फॉर्म में ले सकते हैं, किस ऑर्डर के फॉर्म में है। नल मैट्रिक्स हमारे लिए क्या हो गया 0। ठीक, तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, मल्टीप्लिकेशंस पे। बट 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर सिस्टमेटिक आ जाएगा तो ये फिर फॉल्ट नहीं होती है। डायरेक्टली हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम वाइज या रोज वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डन। दिस इज द प्रूविंग पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, फाइंड x if this this then this। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंपली वी कैन राइट वी हैव, तो दिया क्या है अपने पास, x -5 -1 and another 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1। तो हमें क्या करना है, ओ x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारे लिए क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो सेम प्रोसेस, इसको सॉल्व करने की क्या करें, ये रोज है ये कॉलम है, तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम मल्टीप्लाई रोज के फॉर्म में करते हैं। ठीक, यानी सिर्फ 3 एलिमेंट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो रोज के फॉर्म में एलिमेंट करने का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 1 x 1 x 0 - 5 multiply means 0, 2 - 1 means -2। तो मेरा सिंगल ये एक एलिमेंट तैयार हो गया इस कॉलम की हेल्प से। अब दूसरे कॉलम की हेल्प से फिर हमारे पास दूसरा एलिमेंट तैयार हो जाएगा, 0 x 0 प्लस 2 - 5 -10 0 - 1 प्लस 0। दूसरा एलिमेंट भी हो गया तैयार। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास 11 तैयार हो गया, 12 तैयार हो गया, 13 एलिमेंट सर्च करना। 2 - 1 means -2, 1 into -1 means -1, 3 -3, x 4 1 O।
So here x minus 2 minus 10 minus 2 minus 3 minus 6 minus 6 and x 4 1. ठीक, x minus 2 minus 10 and 2x minus 3, 2x minus 3 for what? कहाँ पर मिस्टेक हो गई? x 0 minus 2 0 minus 10 0 2x minus 5 minus 3. तो हम लोग के पास एलिमेंट क्या था? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ। तो जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हियर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो 2x minus 8, 2x minus 8, तो here 2x minus 8 is equal to 4. तो अब इसको सॉल्व करा जाता है, फिर सेम प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? x को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x minus 2 in bracket x, एग्री? 4 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली -40, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, 2x minus 8 बनेगा। ठीक, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स के बॉक्स में लगा के लिख देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा टैली हो जाएगा। तो जैसे मैट्रिक्स बॉक्स टैली हो जाएगा तो हमारे पास x minus 2 x minus 40 and 2x minus 8 is equal to 0. सो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर minus 2x minus 40 and plus 2x minus 8 is equal to 0. Minus 2x plus 2x cancel. So x square minus 40 minus 8 means minus 48 is equal to 0. Then x square is equal to positive 48. तो 48 का सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 2 4 1 2 6 2 3 1, पेयर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 4√3. So here x is equal to plus minus 4 under root 3, value of x value plus minus 4 under root 3. ओके, तो हम लोग को x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 4 under root 3 हम लोग की फाइंड आउट हो चुकी। ओके, तो इसी तरीके से मोस्टली अगर हम लोग ने मैट्रिसेस में एटलीस्ट 4 एक्सरसाइज है और 3.4 के सारे क्वेश्चंस को उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किया है, आपने किया है, नहीं किया है तो ये करना पड़ेगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिसेस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, बट लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस होंगी कहाँ से? जब हर एक्सरसाइज के स्मॉल क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो ये एक तरीके से जितने भी क्वेश्चन अभी उन्होंने लगाए 3 क्वेश्चन, ये मैट्रिसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से लगी हैं। कोई उसमें एक टेक्निकल या कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नहीं मिला, जस्ट लाइक बेसिक कैलकुलेशन। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चनों में और इसमें सबसे प्रॉब्लम आती है सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस को लेकर के। मल्टीप्लिकेशंस के लिए माइंड में सेटअप करना पड़ता है, अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है कि हम ऑलवेज कॉलम के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करें कि ऑलवेज रोज के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करें। जिस तरह की आपके पास प्रैक्टिसेस हो जाएंगी वो हैबिचुअल हो जाएगा, तो फिर पूरे चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस का कैलकुलेशन गलत ना हो। जैसे भी मैंने खुद यहाँ सॉल्व किया, तो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मुझको प्रॉब्लम हुई, तो फिर उसको मैंने चेकआउट किया। जब चेकआउट किया तो समझ में आ रहा था कि हाँ कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया था, कि मैंने कॉलम को रो में ले लिया या रो को कॉलम में ले लिया। तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी कि सिंपली हम लोग को 3 से इसके साथ लेना चाहिए था, यानी हम लोग के पास जो थर्ड कॉलम था वो R1 से मल्टीप्लाई करना था। तो कोशिश की जाती है कि हम लोग R1 को C1 C2 C3 से लें, या 3 R1 है तो 3 R1 को भी हम लोग कॉलम के ही रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जो सुटेबल होता है पहली वैल्यूज़ को उसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करिएगा। कल हम लोग फिर इस तरह से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा सारे मैट्रिसेस के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आफ्टर 2-3 क्लासेस हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।